शेषाचलम के जंगलों में पुष्पा को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक स्पेशल यूनिट डिप्लॉय की है। भाखरापेट की पहाड़ियों पर पुलिस ने पुष्पा के कुछ कपड़े बरामद किए। नाटू नाटू के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतने के बाद गाने के कंपोजर एमएम कीरावानी की स्पीच खूब देखी जा रही थी। सिर्फ कीरावानी ही नहीं, हर साल सभी ऑस्कर विनर्स की स्पीच बहुत ही चर्चा में रहती है। ऑस्कर की लड़ाई में पुष्पा 2 भी शामिल होने जा रही है, क्योंकि ऑस्कर के लिए प्रचार गतिविधियों की पैरवी करना प्रथम विश्व के देशों का विशेष अधिकार नहीं रह गया है। अब पुष्पा 2 के निर्माता भी इसमें अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। एसएस राजामौली की RRR के बाद भारत को पता चला कि ऑस्कर के लिए ध्यान आकर्षित करने के लिए मूवी की टीम को इवेंट से महीनों पहले लॉस एंजलिस में जाना होगा। RRR टीम के एक प्रमुख सूत्र ने खुलासा किया, मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऑस्कर के लिए लॉबिंग पर कितना खर्च किया, लेकिन ये 30 से 40 करोड़ रुपए के करीब था और ये एक अनुमान ही है। उदाहरण के लिए नाटू नाटू गाने को एक ग्लोबल एंथम की तरह ऑस्कर के लिए आगे बढ़ाया गया था। अब सुनने में आ रहा है कि अल्लू अर्जुन फ्रेंचाइजी पुष्पा 2 के निर्माता दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक लॉस एंजलिस में ऑस्कर से संबंधित गतिविधियों के लिए मूवी के बजट का एक बड़ा हिस्सा अलग रख रहे हैं। हैदराबाद से एक सूत्र ने बताया, अल्लू अर्जुन ऑस्कर में पुष्पा 2 को निशाना बनाना चाहते हैं। वो चाहते ये हैं कि विश्व स्तर पर RRR से भी बड़ा हो पुष्पा 2। पुष्पा 2 के मेकर्स को RRR की तर्ज पर मूवी बनानी होगी, क्योंकि RRR देखकर दुनिया शॉक्ड हो गई थी। इसका बड़ा कारण मूवी के VFX थे। हेवी VFX और CGI वाली फिल्मों के लिए एक पूरी अलग टेक्निक होती है और अलग तरह से शूट किया जाता है। RRR के VFX अच्छे बने हैं तो इन पर काम करने वाली हर कंपनी और हर टेक्नीशियन को अब और ज्यादा काम मिल रहा है। जैसे अगली बार इंडिया में जब कोई इस तरह का प्रोजेक्ट बनेगा तो फिल्म मेकर को याद रहेगा कि RRR के VFX सुपरवाइजर V श्रीनिवास मोहन को लिया जाए। यही फायदा होता है ऑस्कर का, जिससे पुष्पा के मेकर्स अपने और अपनी टीम का नाम बनाना चाहते हैं। RRR एक हैवी VFX वाली मूवी है। भारत की VFX इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और कई बड़ी ऑस्कर जीतने वाली फिल्में यहाँ प्रोसेस हुई है। FICCI की एक रिपोर्ट बताती है कि 2021 में भारत का VFX सेक्टर 103% बढ़ा है, जबकि पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री में 49% की ग्रोथ हुई है। RRR के VFX पर कई कंपनीज ने काम किया। इन्हीं में से एक फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स भी हैं। बिजनेस में दिलचस्पी रखने वाले लोग RRR की रिलीज का असर इस तरह समझ सकते हैं कि फैंटम डिजिटल इफेक्ट्स का स्टॉक 21 अक्टूबर 2022 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हुआ था। लिस्टिंग डे पर ही ये स्टॉक प्रति शेयर 95 रुपीज कीमत पर खुला और एक पॉइंट पर 229% की जबरदस्त उछाल के साथ 312.7 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गया। RRR ने बेस्ट पिक्चर या बेस्ट डायरेक्टर की कैटेगरी में ऑस्कर नहीं जीता, लेकिन ऑस्कर तक पहुंचने के लिए राजामौली की मूवी दी अकेडमी में बैठे दुनिया के उन लगभग 10,000 लोगों की नजर से गुजरी है जो सिनेमा में अपने काम के सबसे बेस्ट लोग हैं। अब उन्हें ये पता है कि इंडिया में RRR का डायरेक्टर एक ऐसा आदमी है जो हॉलीवुड को टक्कर देती फुल स्केल एंटरटेनर मूवी बना सकता है। इंडिया की सबसे महंगी फिल्मों में से एक RRR भले 550 करोड़ रुपए के भारी बजट में बताई जाती हो, मगर हॉलीवुड के स्केल पर देखें तो ये बहुत आम बजट है। पुष्पा को इससे भी होकर गुजरना होगा और अपने काम को हॉलीवुड लेवल का करना होगा। RRR का ऑस्कर कैंपेन शुरू होने के बाद तेलुगु इंडस्ट्री के एक पॉपुलर एक्टर निखिल सिद्धार्थ ने कहा था कि ऑस्कर के लिए माहौल बनाना एक खर्चीला प्रोसेस है। इसकी बजाय फिल्मों को भारत के ही अवार्ड्स पर फोकस करना चाहिए। हमारे पास अपने नेशनल अवार्ड्स भी तो हैं, लेकिन भाई ऑस्कर तो ऑस्कर ही है। खैर, अब आप बताओ कि आप कितने एक्साइटेड हो पुष्पा 2 को लेकर। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो।